अगर हम देखते हैं तो हम शरीर के तल पर रह रहे होते हैं, फिर उठते हैं हम अर्थ के तल पर रहते हैं, फिर उठते हैं हम मन के तल पर रहते हैं जो उपनिषद बोल रहा है, फिर और उठते हैं हम बुद्धि के तल पर आते हैं, फिर और उठते हैं हम आत्मा के तल पर आते हैं, फिर और उठते हैं हम परमात्मा के तल पर आते हैं, और उसके ऊपर एक और तल है जिसका हमने कभी जिक्र नहीं करा। उपनिषद बोलता है कि तुम पुरुष के तल पर आते हो, पहले अव्यक्तम के तल पर आते हैं जिसे हम परमात्मा बोलेंगे, जिसे व्यक्त नहीं करा जा सकता, और उसके ऊपर भी एक तल होता है पुरुष और स्त्री का, यानी कि शक्ति का, पुरुष और शक्ति का, जिसको शिव बोलेंगे कि शिव के अर्धनारीश्वर स्वरूप का तल है वो। तो इतने तल उन्होंने बता रखे हैं, क्योंकि आप जैसे समय के साथ साथ बुजुर्ग होते जाते हैं, शरीर कमजोर होता है, हमारा मस्तिष्क भी कमजोर होता है, लेकिन हमारी आत्मा इकलौती चीज है जो विकसित होती है। आत्मा कभी कमजोर नहीं होगी। आत्मा कमजोर होती है अगर हमें खुद की जानकारी नहीं है। अगर आपको खुद की समझ नहीं है तो आप दूसरों पे आश्रित। अगर आपको खुद की समझ नहीं है तो अगर कोई सामने शराब पी रहा है, आप भी शराब पियोगे। वो तर्क दे देगा आपको कि शराब पी के तो रिलैक्स होता है माइंड, और फौजियों को देखो कितने सेहतमंद होते हैं, रोज शराब पीते हैं, तो आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल सही बात कह दी, क्योंकि आपको खुद की जानकारी नहीं है। तो आप समाज बन जाते हो, लेकिन जब आपको खुद की जानकारी विकसित होने लग जाएगी तो आपका चाहे शरीर बुजुर्ग होगा, आपका चाहे मस्तिष्क कमजोर होगा, लेकिन आपकी समझ और विकसित होती जाती है जीवन को लेकर। वो कैसे संभव होता है? रिलैक्सेशंस, रिलैक्स्ड माइंड। जब आप छोटे होते थे तो आप ज़्यादा रिलैक्स थे, हम बड़े होते होते रिलैक्स नहीं रह पाते। रिलैक्स होते ही आप उसी परम ब्रह्म से आप कनेक्ट हो सकते हो, जिसे हम ब्रह्मांड कहते हैं, जिसे हम कहते हैं परमात्मा। हर चीज के अंदर से जो बह रहा है, जो उपनिषद समझा रहा है कि हम सब हर चीज को डिफरेंट देख रहे हैं, हम हर चीज को डिफरेंट देख रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि सफेद का उल्टा काला है, जबकि ये बिल्कुल गलत बात है, वो एक दूसरे के पूरक है। हम जीवन का उल्टा मृत्यु देख रहे हैं, वो बिल्कुल गलत है। अगर आप उपनिषद को समझोगे तो वो बोल रहा है जीवन और मृत्यु कुछ है ही नहीं, ऐसा एक दूसरे के अपोजिट है ही नहीं। जीवन और मृत्यु एक दूसरे के अपोजिट नहीं है। लेकिन अगर हम ऑब्जेक्टिव रियलिटी से देखेंगे तो जीवन और मृत्यु एक दूसरे के अपोजिट है। आप अपनी हिस्ट्री देखें मोबाइल फोन की, अपने यूट्यूब की हिस्ट्री देखें, आपको खुद एहसास हो जाएगा कि आप क्या करते हैं जीवन में। अगर आपने वहां पे सर्च करी हैं ये चीजें, तो आपको आज वो चीजें दिख रही होती। हम सब ने वो चीजें नहीं सर्च करी। हम सब ने सर्च करा कि इंडिया पाकिस्तान के मैच में कौन जीता है, हम सब ने सर्च करा कि भारत का पीएम कौन बन गया। क्या करोगे आप पीएम जानकर? समाज ने दिखा दिया कि बड़ा बेशरम आदमी है, तुझे भारत का पीएम नहीं पता। और उस इंसान से पूछा जाए कि तुझे भारत का पीएम तो छोड़, तुझे तू पता है तू कौन है? उस इंसान को खुद का नहीं पता होगा, उसे भारत का पीएम पता होगा, उसे सब पता होगा, उसे अमेरिका का छठा राष्ट्रपति भी पता होगा। और आप सबको बोला गया कि यही जानकारी होती है, इसी को बुद्धिमत्ता कहते हैं। कॉमन सेंस विकसित नहीं है। और जिन लोगों को भारत का और अमेरिका का छठा प्रधानमंत्री पता है, वही लोग सबसे ज्यादा टीके भी लगा के आए हैं इस बार, जो 5-5, 6-6 डोजेस लगा रखी हैं। अभी हमारे साथ मेडिटेशंस में कोई जुड़ते थे, उनको नाम याद नहीं आ रहा है, उन्होंने अखबार में खबर छपी थी कि एक इंडिया के इंसान ने 18 टीके लगाए हैं, 18 बार वैक्सीन लगाई हैं, और वो कह रहा है कि मेरे जोड़ों का दर्द सही हो गया। तो हम में से किसी ने बताया था कि वो उन्हीं के आसपास के हैं वो इंसान जिनके अखबार में न्यूज छपी है। आप ये समझें कि हम किस चीज को जानकारी कहते हैं। ये आपको एहसास होगा कि हम सुबह से शाम तक इंटरनेट पर देख क्या रहे हैं। क्या देखा हमने? हमें यही नहीं पता कि हमारे अंदर कितनी शक्तियां हैं, कुछ नहीं पता। हमें खूबसूरती नहीं दिख रही कुदरत की कि हमारे जब हाथों का घाव खुद ब खुद सही हो जाता है, हमारे किडनी खराब है खुद ब खुद सही हो जाती है अभी तक, जबकि लोगों को लगता है कि किडनी खराब हो गई तो हो गई, उनकी समझ नहीं आ रही है, आंखों के आगे पड़ा हुआ है सब। आप बाल काट तो खुद ब खुद बढ़ते हैं, किडनी खराब होगी, लीवर खराब होता है, लीवर तो सबसे तेजी से खुद ब खुद विकसित हो जाता है। आपका शरीर एक मैजिक है, मैजिक है। बहुत शक्तियां चारों ओर फैली हुई हैं, हर चीज आपको दिखेगी, हर चीज आपको दिखेगी। आपको रिलैक्स होना है, और रिलैक्स होने के लिए इसीलिए बोला जाता है कि आपको समझोगे आप रिलैक्स कभी हो ही नहीं पाते होंगे। रिलैक्स होने के लिए ईगो खत्म करनी पड़ती है, बहुत निम्न होनी पड़ती है ईगो, बहुत निम्न, और ईगो से ऊपर उठना पड़ता है। हर वक्त ईगो खत्म करोगे तो आप जीवित नहीं रह पाओगे। महावीर भी हर वक्त ईगो नहीं खत्म कर सकते। अगर वो ईगो खत्म कर देंगे तो किसी को भाषण कैसे देते? वो क्या किसको समझाते? वो बोलते तुम भी महावीर, मैं भी महावीर, तुम ही बता दो मुझे। और उनके सामने जो बैठा होता है वो बोलता है कि मैं तो दारू पी रहा हूं, तुम भी चलो मेरे साथ। तो ईगो तो होनी चाहिए ना एक, वो ईगो से ऊपर उठना पड़ता है हमें। जब आपके अंदर ईगो सटल, इतनी बारीक निम्न हो जाएगी
तो आप परेशान नहीं होते फिर जीवन में। परेशानियां क्या चीज है? आपको जीवन ऐसा दिख जाएगा मृत्यु जब आपको समझ आती है, और मृत्यु जिस दिन समझ आती है आपको जीवन समझ आता है। मृत्यु समझ आने लगेगी आपको। अभी तक आप लोग घर में, या बहुत सरल सी चीज समझे, मृत्यु के ऊपर कभी किसने कहां सर्च करा होता है? क्योंकि आस पड़ोसी तो अब हमारे नहीं है, हमारे मित्र ही गूगल है। तो हमने कब पढ़ा मृत्यु के बाद क्या होगा? कभी भी नहीं पढ़ा। तो ये अनुभव हमें कैसे होंगे? अगर आपको ऐसे लोगों के बीच में रख दिया जाए जो लोग इन चीजों पर, विषयों पर अपने अनुभव शेयर कर रहे हैं, वो सुबह से शाम तक यही चीजें कर रहे हैं, इंसानी शरीर की क्षमताएं समझ चुके हैं, और शरीर विकसित और शक्तिशाली हो जाए वो ये भी समझ चुके हैं इससे भी कुछ नहीं होता। आप अगर उड़ने भी लग जाओगे तो क्या ही हो गया? क्या हो जाएगा अगर हम उड़ने भी लग जाएंगे? जो लोग इन सारी चीजों के आगे जा चुके हैं, अगर आप उनके बीच में रहोगे, स्वतः ही आप ऊपर उठ जाओगे, स्वतः ही आप शरीर के आगे चले जाओगे, और स्वतः ही आपको मृत्यु समझ आने लगेगी। पहली बार आप में से जिस दिन जिसको भी यह अनुभव होगा कि मैं शरीर तो हूं ही नहीं, यह अनुभव हो जाएगा कि मैं शरीर से तो बहुत अलग हूं, बस शरीर तो ऐसा जैसे वस्त्र पहने हुए हैं, तो आपको ये सारी चीजें प्रैक्टिकली अपनी आंखों से दिख जाएंगी। और ये भी समझे कि अब यहां पे मुसीबत ये आ जाएगी कि वो अनुभव कुछ ही पल के होंगे, क्योंकि आप ऐसे प्रकार के लोगों से घिरे हुए हो कि हर वक्त वो आपको छेड़खानी कर रहे होंगे, आपकी ऊर्जाओं के, आपके मस्तिष्क, क्योंकि अभी उतना प्रगाढ़ नहीं होता, हमारा हल्का मजबूत नहीं हो पाता, कमजोर रह जाती है हमारी समझ शुरुआत में। तो अगर आप जिन लोगों के संपर्क में आओगे तो वो आपके साथ छेड़खानी कर देंगे। तो इस मजबूरी में कई लोगों को इन लौकिक दुनिया से या कहीं गृहस्थ जीवन से दूर जाना पड़ता है, क्योंकि महीनों महीनों हमें इस ध्यान में रहना पड़ता है। आप अभी ध्यान करके उठते हैं, आपने ये सारी बातें समझी, ये सिर्फ ध्यान चल रहा है, ये मौन चल रहा है आप लोगों का। ध्यान सिर्फ ये नहीं हम आंखें बंद करके बैठ जाओगे। ध्यान का अर्थ है कि एक समझ पर हम अपना सारा फोकस लगा पा रहे हैं, और उस समझ को अलग अलग चीजों से समझ पा रहे हैं। अब आप ये समझ रहे हैं ये कैसे हम सब फील्ड से कनेक्टेड हैं, आप ये समझेंगे। थोड़ी देर बाद हम उठते हैं, एक छोटा बच्चा आएगा और आपके ऊपर दूध गिरा देगा, और आप उठ के चिल्ला जाओगे ये क्या बदतमीजी कर दी। तो आपके भटकन हो गई ना, ये भटकने हो गई, तो आपका ध्यान यानी कि डेप्थ पे नहीं उतर पाओगे, आप उस तीव्रता नहीं आएगी आपकी सोच में। सोचने की क्षमता तीव्र कब बनती है? आप खुद ही लाइफ प्रैक्टिकल इन शब्दों में समझ पा रहे होंगे। अगर आप 3 घंटे से एक चीज सोच रहे हो या 2 मिनट एक चीज सोचोगे, तो ज्यादा डेप्थ, आपकी समझ तीव्र, एकदम शार्प कैसे हो पाएगी जब घंटों घंटों आप किसी चीज पर सोच रहे हो। क्योंकि हम खुशकिस्मत हैं कि हम इंडिया में पैदा हुए हैं, तो हम ये सारी चीजें समझ पाते हैं। बाहर के लोग तो ये भी नहीं समझ पाते कि किसी पेड़ को हम तोड़ें और किसी पेड़ की जड़, जैसे कि हल्दी है, हम पेड़ की जड़ निकालकर उसे खाने तो हमारा बुखार सही हो जाएगा, नहीं समझ पाएंगे। वो बोले कैसी बातें कर रहे हो, हल्दी से ये पेड़ की जड़ तोड़कर थोड़ी बुखार सही होता तुम्हारा। बाहर के लोग ये भी नहीं समझ पाते। बहुत सारे फर्क हैं, और इसलिए मैं समझता हूं कि इस वक्त खुशकिस्मत हैं वो लोग जो सारी चीजें बिना अहम के पढ़ पाए। अहम की कमी होना आपकी किस्मत है। अहमी इंसान के आगे डॉक्टर विश्वरूप भी गए हैं। अहमी इंसान को लगा इसे क्या पता, इसको कुछ नहीं पता। क्या लल्लन टॉप के आगे डॉक्टर विश्वरूप की वीडियोस नहीं गई थी? लल्लन टॉप तो आपसे ज्यादा डॉक्टर विश्वरूप को सामने से देखा है उसने, 1-1.5 घंटे का इंटरव्यू करा है, लेकिन उसकी किस्मत है, अहम है, वो नहीं समझ पाया। डॉक्टर विश्वरूप कह रहे हैं कि एक बार खुद तो पढ़ लो वैक्सीन लगानी कि नहीं लगानी, और 2 साल बाद सारी एक बार डॉक्टर विश्वरूप की सत्य हो गई। अहम की कमी आपकी किस्मत भी समझें, आप आपके पूर्व जन्म के आप कर्म समझें। बहुत बदकिस्मत है वो इंसान जिसके अंदर अहम है, बहुत बदकिस्मत है। अहम खत्म करना, आप स्वतः ही ध्यान पर आ जाओगे। और अहम खत्म करना क्योंकि मुश्किल है, तो इसलिए हमें मजबूरन हमें आंख बंद कर एक जगह बैठकर ध्यान करना पड़ता है। ऐसी कोई चीज नहीं है जो आप अनुभव नहीं कर सकते और विज्ञान उसे पहले पैदा कर दे। ऐसी संभव नहीं है कोई चीज कि आप अनुभव आप सीख नहीं सकते, आप नहीं सीख सकते और विज्ञान बता देने कोई नई चीज, संभव नहीं है। आप टेलीपैथी से ही शुरुआत करके देखिए, आपको एहसास होगा कि टेलीफोन कहां से बना है, किस आइडिया से बना है।
आप जैन लिटरेचर, अब मुसीबत यहाँ आ गई कि हम लोग ये सारी चीज़ें समझ रहे हैं, हमें अंदर डिटेल्स नहीं पता चल पा रही, तो हमें नहीं समझ पा रहा। आपके लिए इसीलिए ये लाइव एक्सपेरिमेंट, ये अनुभव करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए सही समझ, सही लोगों के बीच में बैठना, सही प्रकार के, अगर आप अपनी हिस्ट्री देखते हैं मोबाइल की, जो आपकी मोबाइल की हिस्ट्री होती है वही आप बनने लगेंगे, वही आपके अंदर समझ आने लगेगी।